हम अपने जीवन में आगे की ओर ही बढ़ते हैं, लेकिन कई बार पीछे पलटकर देखना भी जरूरी बन जाता है, खास करके इतिहास के पन्नों को। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई चित्रण हैं जिनसे जीवन की सीख मिलती है। सीखने को मिलता है कि आदर का जीवन में क्या महत्व है। तमाम तरह की चीज़ें हैं, प्रेम का क्या महत्व है, घृणा का क्या स्थान है, सारी चीज़ें इतिहास में वर्णित हैं। आज जिसकी बात करूँगा वो है एक विद्वान का अनादर हो तो क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। प्रसंग है कि धननंद जो कि मगध का सम्राट था, उसने अपने यहाँ के सबसे बड़े विद्वान कौटिल्य अर्थात चाणक्य को धक्के देकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। उनकी चुटिया काट ली थी, जो कि ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है। और चाणक्य ने धननंद के साम्राज्य को पलट दिया। एक अबोध बालक को, मुरा जाति के चंद्रगुप्त मौर्य को उसने मगध का सम्राट बनाया। यह इतिहास में वर्णित है। जरा सोचिए कि जब धननंद ने चाणक्य का अपमान किया होगा तो चाणक्य ने क्या कहा होगा। बस यही आपको सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है गिद्ध नोच खाएंगे। देखना एक दिन तुम्हारी लाश को गिद्ध नोच खाएंगे, निकाल लेंगे आंखों की गोटियां, मांस के लोथड़े यहाँ वहाँ फैलाएंगे। देखना एक दिन तुम्हारी लाश को गिद्ध नोच खाएंगे। ये जो कुत्तों को रोटियां चटा रहे हो, दरबारी जो उनके यहाँ चाटुकार रहे होंगे उनके लिए है। ये जो कुत्तों को रोटियां चटा रहे हो, गोद में बैठ ठा के मुंह लगा रहे हो, देखना कैसे तुम्हारी हड्डी चबाएंगे। देखना एक दिन तुम्हारी लाश को गिद्ध नोच खाएंगे, निकाल लेंगे आंखों की गोटियां, मांस के लोथड़े यहाँ वहाँ फैलाएंगे। वैसे जब तुम मर ही जाओगे तो भला क्या देख पाओगे। वैसे जब तुम मर ही जाओगे तो भला क्या देख पाओगे। ये जो तुम्हारे मित्र सियार भाई हैं, यही सब शेर की गर्दन पर छुरा चलाएंगे। देखना एक दिन तुम्हारी लाश को गिद्ध नोच खाएंगे, निकाल लेंगे आंखों की गोटियां, मांस के लोथड़े यहाँ वहाँ फैलाएंगे। नीरज जो ये विभत्स वर्णन मैं कर रहा हूँ, नीरज जो ये विभत्स वर्णन मैं कर रहा हूँ, तुम यह न सोचना कि मैं तुम्हें श्राप देने का यत्न कर रहा हूँ। नहीं है मुझे कोई डर तुमसे, नहीं है मुझे कोई डर तुमसे। बात तो ये है कि मैं अब भी ईमानदार हूँ, शायद इसलिए मैं सच के मार्ग से गुजर रहा हूँ। जो ये विभत्स वर्णन मैं कर रहा हूँ, तुम ये न सोचना कि मैं तुम्हें श्राप देने का यत्न कर रहा हूँ। नहीं है मुझे कोई डर तुमसे, बात तो ये है कि मैं अब भी ईमानदार हूँ, शायद इसलिए मैं सच के मार्ग से गुजर रहा हूँ। नसीहत तो माँ बाप की भी बुरी लगती है, नसीहत तो माँ बाप की भी बुरी लगती है। मदांध हो जाए जो कोई तो दुनिया ही उसे अधूरी लगती है। नसीहत तो माँ बाप की भी बुरी लगती है, मदांध हो जाए जो कोई तो दुनिया ही उसे अधूरी लगती है। जो हैं मगर सच्चे दोस्त वो हर कदम दुआ ही दे जाएंगे। देखना एक दिन तुम्हारी लाश को गिद्ध नोच खाएंगे, निकाल लेंगे आंखों की गोटियां, मांस के लोथड़े यहाँ वहाँ फैलाएंगे। कुर्सी और उससे जुड़ा पद, कुर्सी और उससे जुड़ा पद आदमी का कद बढ़ाता है। बह जाए जो मगर कुर्सी के लोभ में, वो फिर खुद का भी सगा नहीं रह जाता है। कुर्सी और उससे जुड़ा पद आदमी का कद बढ़ाता है। बह जाए जो मगर कुर्सी के लोभ में, वो फिर खुद का भी सगा नहीं रह जाता है। लाशें गर दूसरों की अच्छी लग रही हैं, लाशें गर दूसरों की अच्छी लग रही हैं, तो फिर प्रकृति का नियम यही है कि एक एक कर सब उसी राह जाएंगे। लाशें गर दूसरों की अच्छी लग रही हैं तो फिर प्रकृति का नियम यही है कि एक एक कर सब उसी राह जाएंगे। नर हो या नारायण,
नर हो या नारायण, इस धरा पर जो भी जन्म ले चुके, उनके पाप पुण्य के खाते में अंक जोड़े ही जाएंगे। नर हो या नारायण, इस धरा पर जो भी जन्म ले चुके, उनके पाप पुण्य के खाते में अंक जोड़े ही जाएंगे। देखना एक दिन तुम्हारी लाश को गिद्ध नोच खाएंगे, निकाल लेंगे आँखों की गोटियां, मांस के लोथड़े यहाँ वहाँ फैलाएंगे। सदगति जो कोई चाहता है, सदगति जो कोई चाहता है तो संतोष करना आना चाहिए। खुद के बढ़ने को किसी और की राह में न कांटा बिछाना चाहिए। सदगति जो कोई चाहता है तो संतोष करना आना चाहिए। खुद के बढ़ने को किसी और की राह में न कांटा बिछाना चाहिए। खुद खाओ और बाकियों को भी खिलाओ, खुद खाओ और बाकियों को भी खिलाओ, ऐसे तो बहुतेरे भ्रष्ट हैं। खुद खाओ और बाकियों को भी खिलाओ, ऐसे तो बहुतेरे भ्रष्ट हैं। जो खुद न खाकर औरों को खिला दे, वैसे संतों के मार्ग स्पष्ट हैं। जो खुद न खाकर औरों को खिला दे, वैसे संतों के मार्ग स्पष्ट हैं। इतना सब कह देने के बाद भी जो न समझे, इतना सब कह देने के बाद भी जो न समझे, उसे हम क्या ईश्वर भी न समझा पाएंगे। देखना एक दिन तुम्हारी लाश को गिद्ध नोच खाएंगे, निकाल लेंगे आँखों की गोटियां, मांस के लोथड़े यहाँ वहाँ फैलाएंगे। जो चाणक्य ने धनानंद के लिए कहा होगा वो आज भी सत्य है हर उस व्यक्ति के लिए जो सच की राह पर चल रहा है और लोग उसे भर्तृष्णा दे रहे हैं। जागिए, देश के लिए जागिए, खुद के लिए जागिए। आपका डॉक्टर नीरज कुमार चतुर्वेदी।